नमस्कार सभी को। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो कैसे बच्चे की कहानी, कैसे बालक की कहानी है जिन्हें उनके सहपाठी मूर्ख समझते थे। ये कहानी उस बालक की है जिसके लिए यह कहावत, यह लोकोक्ति बहुत ही तर्कदायक लगती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर परत निशान। अर्थात जैसे ये कहानी जो है, अब इतने पे तो अगर समझ ही गए होंगे आप लोगों, सभी ने कहानी से यहाँ सुनी होगी कि किस तरीके से अब बार बार कुएं से पानी निकालने पर उस पत्थर पे भी दाग पड़ जाता है। और तो उस तरीके से अगर हम किसी चीज़ पे बार बार अभ्यास करें तो हमारे भी मन में हम भी उस चीज़ को, उस कला को सीख सकते हैं। तो यह कहानी उन्हीं की है। यह कहानी है वरदराज जी की, जो कि संस्कृत व्याकरण के महापंडित थे। वे महापंडित भट्टो जी दीक्षित के शिष्य थे। भट्टो जी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी पर आधारित उन्होंने 3 ग्रंथ रचे: मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। तो यह कहावत तो सभी ने सुनी हुई होगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सील पर परत निशान। यह कहावत तो अपने आपने जीवन में कई बार सुनी होगी। कभी अपने माता पिता के मुख से, तो कभी अपने विद्यालय में अपने गुरुओं के मुख से। दरअसल यह कहावत जिसने बनाई उसे दुनिया का सबसे मूर्ख छात्र समझा जाता था। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि यही मूर्ख संस्कृत का महान विद्वान बन गया, और उनका नाम है वरदराज। वरदराज बचपन में पढ़ाई लिखाई में बेहद कमज़ोर था और उसे कुछ भी जैसे समझ ही नहीं आता था। विद्यालय में उसके सहपाठी उसे मूर्ख बोलकर चिढ़ाते थे और अध्यापक भी उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका पढ़ाया पाठ उसे समझ ही नहीं आता था। वह एक ही कक्षा में कई कई साल तक पढ़ा रहा। फिर एक दिन उसे हार मानकर विद्यालय ही छोड़ दिया और अपने घर वापस जाने लगा। तभी रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने कुआं देखा और वहां जाकर पानी पीने लगा। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जिस पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ गए थे। तब उसे समझ आ गया कि बार बार अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। और फिर वह वापस विद्यालय चला गया और अध्यापकों से एक अवसर देने का कहा। बस फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद वरदराज ने कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद वह इतने अभ्यास से इतने पारंगत हो गए अपनी कला में कि उन्होंने 3-3 पुस्तकों की रचना कर दी। जिस बालक को दुनिया मूर्ख समझती थी, एक दिन वह बालक संस्कृत का महान विद्वान बन गया। इसलिए यहीं पर कहानी हम ख़त्म करते हैं और अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करने से आपको जिस कला में जिस चीज़ की रुचि होगी वो आप ज़रूर सीख जाएंगे। धन्यवाद।